इस लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है, ए इज अ सेट ऑफ एन एलिमेंट। ए इज ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन है। तो इस सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए टू की पावर एन। किसी भी सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट कौन से फॉर्मूले से आता है, टू की पावर एन। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट। ए क्या है हमारा, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। हमारे पास कोई सेट ए है, उसमें एन एलिमेंट है, तो इस ए सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, टू की पावर एन आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है, तो इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, फॉर्मूला क्या है, टू की पावर एन। एन क्या है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इस सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू की पावर 3। मतलब इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, 8। सेट ए के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, 8। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, टू की पावर एन। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि सेट ए के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, सेट ए के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सेट ए के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, हमें ये पता है। प्रॉपर सबसेट हमने अपने पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कोई भी दो सेट है हमारे पास, ए और बी, ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, अगर ए और ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ये सिंबल क्या है, प्रॉपर सबसेट का है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे सेट ए के लिए, टू की पावर एन माइनस 1। तो इस सेट के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखेंगे इस सेट के लिए तो कितने हो जाएंगे, इस सेट के लिए टू की पावर एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। मतलब हम देख रहे हैं कि किसी भी सेट के लिए जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ रहे हैं उससे एक कम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ रहे हैं। इसको अगर हम एक्सपेंड करके देखें कि ये सेट जो हमारे आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 जो आ रहा है, यहाँ पे 7 जो आ रहा है, ये आएगा कैसे। हमारे पास सबसेट, हमारे पास सेट क्या है, ए बी सी। अगर हम इन सारे सबसेट को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, हमें बोला जा रहा है कि इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 8 आएंगे। अगर हमें उन सारे सबसेट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक एक एलिमेंट को लेके हम सबसेट बना लेंगे। दो दो एलिमेंट को भी लेके बना सकते हैं हम, और तीनों एलिमेंट को भी लेके हम बना सकते हैं।
क्या ये हमारा इसका सबसेट है? हमें सबसेट का डेफिनेशन पता है कि ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसके अंदर का एलिमेंट इसमें होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ऑलरेडी इसका ए वाला एलिमेंट इसमें है, ये इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। इसके भी सारे एलिमेंट हैं इसमें तो ये भी सबसेट हो जाएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे? 8। यहाँ पे हमें 7 सबसेट मिला है। हमें एम्प्टी सेट के बारे में पता है कि हमारा एम्प्टी सेट क्या होता है, किसी भी सेट का वो सबसेट होता है। तो यहाँ पे एक हमें और मिल जाएगा एम्प्टी सेट। तो हमने देखा कि इस सेट के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे? 8। और वो सबसेट कैसे होंगे? ये सारे सबसेट होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने मिलेंगे? 7। वो कैसे मिलेंगे? प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन हमें क्या बताता है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए बी का सबसेट होगा और ए बी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबसेट है। इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी, ये सारे जो हैं प्रॉपर सबसेट भी होंगे इसके। क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा? ये तो सबसेट तो ऑलरेडी है, बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या फाई इसका प्रॉपर सबसेट होगा? तो एम्प्टी सेट के लिए हमें पता है कि एम्प्टी सेट किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आ गए? 7। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? 8। किसी भी सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला ये होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला ये होता है। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है, उसके लिए अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट करना है, फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? 2n। इससे जो हमारे पास 8 सबसेट आए हैं, 2n जो होगा, इससे भी जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे उसमें ओवरऑल बताएगा। हमारे पास ए सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा ये तो बता देगा। बट अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो, मतलब इस सेट के लिए 2 एलिमेंट वाले नंबर ऑफ सबसेट बताओ। जैसे ये सेट है हमारा, इसमें 2 एलिमेंट वाले नंबर ऑफ सबसेट बताओ। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसको या तो मैनुअली हमें सारे सबसेट को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया? 1 2 3, 2 एलिमेंट वाले। अगर पूछे कि इस सेट के लिए 3 एलिमेंट वाले नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो हमारे पास एक सबसेट है। 1 एलिमेंट वाले पूछे तो ये 3 सबसेट है। 0 एलिमेंट वाले सबसेट पूछे तो एक सबसेट है। बट अगर हमारा सेट जो है, जो दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे तो हमारे पास छोटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 ही है, तो हम उसको मैनुअली भी बना के बता सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 3 की जगह पे हम 5 एलिमेंट ले लें, ए बी सी डी ई। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें दिखाना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो कितना होगा? 2n। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। तो इसमें 32 टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे, 32 आ जाएगा। तो क्या 32 सबसेट को मैनुअली हम लिख पाएंगे? लिखना तो पॉसिबल है, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ रहा है कि इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो हमें डायरेक्ट इससे मतलब है ना, हमें इससे तो मतलब नहीं है कि एक सेट को हम मैनुअली बना के दिखाएं तब काउंट करें। हमें तो इस नंबर से मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना मिलेगा? 32। तो अगर ऐसे आ जाए कि हमारे किसी भी सेट के लिए 2 एलिमेंट वाले कितने नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं, 1 एलिमेंट वाले कितने नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं, इस सेट के लिए अगर पूछा जाए कि 2 एलिमेंट वाले कितने नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैनुअली लिखना पड़ेगा। सारे सबसेट को लिख के 2 एलिमेंट वाले उनको काउंट करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ इतना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा 2 एलिमेंट वाला। बट इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चलिए वो देखते हैं।
तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम अपने आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में, बट उस कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है। ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5 ऑब्जेक्ट है। अगर हमें बोला जाए इन 5 ऑब्जेक्ट में से किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या होता है? अगर बोला जाए तो मतलब इसमें से 5 ऑब्जेक्ट को लेके कितने छोटे छोटे 2-2 ऑब्जेक्ट के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ग्रुप का तो पता ही है, ग्रुप क्या होता है। इन जनरल ग्रुप क्या होता है? इसको हम ग्रुप बोल देंगे। 2 ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, 3 ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, या कॉम्बिनेशन बोलें या ग्रुप बोल दें। ये हम समझने के लिए यहाँ पे ग्रुप बोल रहे हैं, बट ग्रुप एक कॉन्सेप्ट है हमारे अलजेब्रा में, इसीलिए हम यहाँ पे समझने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ग्रुप है। इसको हम चाहे कॉम्बिनेशन बोलें या ग्रुप बोलें। तो ऐसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, 5 ऑब्जेक्ट में अगर बोला जा रहा है कि किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम कॉम्बिनेशन ही बोलेंगे। तो ऐसे ही 5 ऑब्जेक्ट में से 2-2 ऑब्जेक्ट को लेके, किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो हम उसको कॉम्बिनेशन को इस फॉर्मूले से हम इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देखेंगे थोड़ा कि होता क्या है इसमें। तो ये जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 में से हमें क्या बोला जा रहा है? किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, लिखेंगे कैसे? 5C मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है 2, मतलब यहाँ पे ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे हमें कितने ऑब्जेक्ट को लेके बनाना है कॉम्बिनेशन। 2 ऑब्जेक्ट को लेके, किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट को लेके। फॉर्मूला क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, हमारे पास यहाँ पे 5 ही हैं, अगर हमारे ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए किन्हीं भी r ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है, ये प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कैसे ओपन होता है इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। n, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं अपने सेट में यूज करने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट को पढ़ने के लिए, इसीलिए हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो n फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे ओपन होगा। कहाँ तक ओपन होगा? 1 तक ओपन होगा। अगर हमें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करना है, क्या होता है? तो 5 4 3 2 1। अगर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करना हो, 4 3 2 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इसका यूज़ करें। अब कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन को ही क्यों अपने सेट के नंबर ऑफ सबसेट को काउंट करने में यूज करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि सबसेट में क्या होता है। हमने एक रिमार्क देखा था अपने सबसेट वाले पहले या दूसरे लेक्चर में देखा था कि हमारे पास अगर एक सेट है ये, एक सेट है ये, तो ये दोनों सेम सेट बोले जाएंगे। क्योंकि हमारे सेट के केस में क्या होता है? ऑर्डर मैटर नहीं होता। अगर हमें काउंट करना हो, हमारे सेट में काउंट करना हो तो हमारे पास कितने सेट हैं, तो हम बोलेंगे एक ही सेट है, दोनों एक ही सेट है। मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे सेट में। और कॉम्बिनेशन को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि
कॉम्बिनेशन में जो हमारे कॉम्बिनेशन छोटे छोटे बन रहे हैं, 2-2 एलिमेंट को लेके, 3-3 एलिमेंट को लेके, यहाँ भी हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब अगर हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है ए बी, तो अगर कहीं हमें कॉम्बिनेशन बी ए मिल रहा है तो सेम कॉम्बिनेशन है, इसको हम एक ही काउंट करेंगे तो एक ही बोलेंगे। कॉम्बिनेशन कितना है? एक ही है, इसको एक ही काउंट करेंगे, ये दोनों सेम है। यहाँ भी ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे कॉम्बिनेशन के केस में। तो यहाँ भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ भी ऑर्डर नहीं मैटर करता। हम दोनों जगह पे क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब स्मॉल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को लेके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने के लिए। मतलब हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हमें ये बताना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बता लेंगे। हम सेट में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन की जगह क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे। यही चीज़ सेट में यूज करेंगे तो हमारा ए बी सी डी ई, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं? ऐसे पेयर्स में लिखते हैं ग्रुपिंग करके, उसमें कोई कॉमन नहीं यूज होता। बट हम सेट में पढ़ेंगे तो हम सेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं सेट में। चलिए एक सेट लेते हैं हम। हमारे पास कोई सेट है ए, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 3 या 4 एलिमेंट ले लेते हैं। ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हैं। अब अगर बोला जाए कि इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे? 32। अब ये जो 32 टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, इसमें हमें ये नहीं पता है कि एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, 4 वाले कितने हैं, ये हमें नहीं पता है। यहाँ हमें ओवरऑल पता चल गया कि इतने सबसेट बन सकते हैं 32, बट 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं ये हमें नहीं पता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी हमने जो पढ़ा उससे पता चलेगा। अगर बोला जाए इस सेट के लिए 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, तो हमें 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन बनाने। हम वहाँ कॉम्बिनेशन बना रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसेट बनाएंगे। तो 5 में से हमें 2 को चूज करके क्या करना है? कॉम्बिनेशन मतलब सबसेट बनाने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे 5 4 3 तक ओपन करेंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो समझ पाओगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 1 तो 2 होगी, तो 2 से 2 2 × 4, तो 5 × 2 = 10। मतलब 2 एलिमेंट वाले हमारे पास 10 नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे, 10 नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है 32 मिलेंगे। 32 सबसेट में 2 एलिमेंट वाले कितने सेट होंगे? 10 होंगे। अगर हमसे पूछा जाए एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, एक एलिमेंट वाले, तो उसको कैसे करेंगे? 5 से 1 ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एक फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में NC1 की वैल्यू होती है n, इसकी वैल्यू क्या होती है? n होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। अगर हम यहाँ पे देखें
3 एलिमेंट वाले कितने सेट बनेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, 5 से 3। अब ऐसे हम कैलकुलेट करते चलेंगे, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ओपन करेंगे 5, 4 अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 कितने मिलेंगे, 10। अगर यहाँ पे देखा जाए 4 एलिमेंट वाले कितने सेट मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, कितने मिल जाएंगे, 5। अगर यहाँ पे देखा जाए 5 एलिमेंट वाले कितने मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये भी देख सकते हैं कि 0 एलिमेंट वाले कितने मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। यहाँ पे देखो 5C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कॉम्बिनेशन के। तो हमें यहाँ टोटल अगर इन सबको ऐड करें 10, 5, 10, 5, 1, 1, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा। वही करते हैं हम, 0 एलिमेंट वाले सबसेट काउंट बना लेते हैं, 1-1 एलिमेंट वाले बना लेते हैं, 2-2 एलिमेंट वाले, 3-3, 4-4, 5-5, सारे एलिमेंट वाले बना लेते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिल जाते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाते हैं। यहाँ पे हम 4 एलिमेंट लिए हैं तो 5 भी ले लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में है पार्टिकुलर, अगर हमें उन नंबर ऑफ एलिमेंट में से किन्हीं 2, किन्हीं 3 एलिमेंट को लेके बनाने के लिए बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर एलिमेंट। कैसे कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, एनसीआर फॉर्मूले का यूज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा जितने एलिमेंट के लिए पूछा जा रहा है। तो हमने क्या देखा, किसी भी सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम, स्टेप वाइज अगर देखें तो 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 2-2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 3-3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 4 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 5 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे। इन सब को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो क्या होता है, 2 की पावर n। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होता है वही टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाता है। यहाँ पे अगर हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 0 एलिमेंट, उसका प्रोसेस होता कैसे, स्टेप वाइज अगर देखें तो हम जब मैनुअली बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम 0 एलिमेंट वाले बना लेते हैं, 1-1 एलिमेंट वाले बना लेते हैं, 2-2 एलिमेंट वाले, फिर सबको ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाता है इस सेट के लिए। ठीक है, फिर अगर हमें बोला जाए कि 2-2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, NCR। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 एलिमेंट है, पूछ के आ रहा है कि 2-2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट वाले, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 5C2। आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन होता है फैक्टोरियल का। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, 10 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकुलर अगर 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट वाले या 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जितने एलिमेंट के लिए पूछ रहा है वो R इज इक्वल टू वो वैल्यू ले लेंगे। 2 एलिमेंट वाला बोल रहा है तो R इक्वल टू 2 ले लेंगे। 3 एलिमेंट वाला बोल रहा है तो R इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है
यहाँ पे एग्जैक्टली बोला जा रहा है कि इस सेट के लिए 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसे भी बोल सकता है, इस सेट के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब इस सेट के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले कितने सेट बनाए जा सकते हैं, मतलब कम से कम 2 एलिमेंट वाले कितने सेट बनाए जा सकते हैं। कम से कम की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब हमें वो सारे सेट लेने हैं जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट वाले हों। तो मतलब ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट है। हमें बोला है कम से कम 2 होने ही चाहिए, मतलब 3 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट इन दोनों को नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब एटलीस्ट का केस आए, एटलीस्ट वाला है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को जितना एलिमेंट बोल रहा है, जितने एलिमेंट वाले, एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले, तो हम फॉर्मूले को यहाँ से लिखेंगे 5C2 5C3 5C4 5C5। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, एट मोस्ट 2 एलिमेंट, अगर बोलते कि इस सेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट वाले कितने सेट बनाए जा सकते हैं, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, हमें अब क्या लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट लेना है सेट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, 0 को ले लेंगे, 0 एलिमेंट वाले हो जाएंगे, 1 एलिमेंट वाले भी हो जाएंगे, 2 एलिमेंट वाले हो जाएंगे। इसको आप समझ पा रहे हो, एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले सेट का मतलब क्या हुआ, हर सेट के अंदर ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, या तो 2 एलिमेंट होना चाहिए, या तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एट मोस्ट 2 एलिमेंट का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सबसेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या तो 2 एलिमेंट हो या तो 2 से कम हो। तो हम इस सेट को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे, ये 0 एलिमेंट 1 2, 5C0 5C1 5C2। इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, एटमोस्ट 2 एलिमेंट वाले। कैलकुलेशन हमने बता दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा सबको ऐसे कैलकुलेट करके जो आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम इन फॉर्मूले को जनरलाइज करें, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट 5 लिए हैं, अगर हमें इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास n है, अगर पहले फॉर्मूले को जनरलाइज करना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ अगर एलिमेंट हमारे पास n है, ठीक है, CR इज इक्वल टू 0 to n, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। इसको ओपन कैसे करते हैं, समेशन ओपन कैसे होता है, ये r की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हम पुट करते हैं यहाँ पे, और प्लस करके ओपन करते हैं समेशन को। ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपने आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हमारे क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आए हैं, तो इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को ले रहे हैं इस लेवल पे। तो इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NC0 NC1 NC2, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, NCn तक जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर n। अगर हम दूसरे वाले फॉर्मूले को जनरलाइज करें, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे एटलीस्ट वाले एलिमेंट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू r एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, NC k। तो ओपन कैसे करेंगे, हमारा एटलीस्ट के केस में मतलब कितने एटलीस्ट वाले, हमारा कंडीशन क्या है, अगर हमारा कंडीशन यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसको 2 के लिए ओपन करें तो r इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 हैं। इस क्वेश्चन के लिए अगर ओपन करें तो k इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 है,
आर की वैल्यू क्या है 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 हैं। इसके लिए ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5C2 5C3 5C4 5C5, मतलब हमारा एटलीस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एट मोस्ट के लिए अगर हम जनरलाइज करना चाहें फॉर्मूला तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे k इज इक्वल टू 0 टू आर। आर क्या है हमारा, वो कंडीशन में जो जितने एलिमेंट के लिए वो बोल रहा होगा वही हमारा आर हो जाएगा। तो NC_K। इस क्वेश्चन के लिए हम देखें आर के लिए, आर इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे अगर तो इसको ओपन करेंगे तो k इज इक्वल टू 0 से 2 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 5 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5CK। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5C0 5C1 5C2। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। मतलब हमारे किसी भी सेट के लिए अगर हमारा कंडीशन में क्वेश्चन आ गया कि एग्जैक्टली 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, एट मोस्ट 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इन सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि JEE का क्वेश्चन है। हमारे पास एक सेट है ABCDE, पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग A बट नॉट E। कह रहा है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं जिसमें A होना ही चाहिए बट E नहीं होना चाहिए। हर सेट के अंदर A को होना ही है बट E नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। इसको हम 2 अप्रोच से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम तो हमारे जब हम सबसेट बना रहे होते हैं, जब किसी भी सेट के लिए सबसेट बना रहे होते हैं तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस होती है। हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस होती है, या तो वो सबसेट में इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। हमारे सारे एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेज होती हैं। ए के लिए 2 चॉइस है, बी के लिए भी 2 चॉइस है, सी के लिए भी 2 चॉइस है, डी के लिए भी है, ई के लिए भी। सारे एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेज हैं। बट जब कोई कंडीशनल क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगा दिया जाता है कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हर सबसेट में हमारा ए होना चाहिए बट ई नहीं होना चाहिए। तो हमारे ए एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगा दिया कि उसको हर सेट में हमें हर सबसेट में इंक्लूड करना ही है। तो इसके पास दो चॉइस था, बट अब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया तो एक ही चॉइस बचा है, इसको सबसेट में होना ही पड़ेगा। पहले तो इसके पास 2 चॉइस थी, बट अब कंडीशन इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको सेट में होना ही पड़ेगा। बट इन एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन नहीं दिया गया है। अब ई के ऊपर भी कंडीशन लगा दिया गया है, इसकी फ्रीडम ही छीन ली गई है। इसको क्या बोला गया है कि ई को हमें अपने सबसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके पास 2 चॉइस थी, दोनों ले लिया गया। फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इन सारे चॉइसेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4 2 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट जो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें मैनुअली करना होगा, तो बहुत ज़्यादा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमारे पास टाइम तो ज़्यादा होता नहीं है क्वेश्चन को करने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग R एलिमेंट एंड रिमूविंग K एलिमेंट। क्या फॉर्मूला होता है,
टू की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस फिक्स एलिमेंट माइनस रिमूविंग एलिमेंट। आर क्या है? फिक्स एलिमेंट है, नंबर ऑफ फिक्स एलिमेंट। के क्या है? नंबर ऑफ रिमूविंग एलिमेंट। अगर एक क्वेश्चन और लेके देखें, इसी क्वेश्चन को देखें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हमारे पास टोटल n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट को हम फिक्स कर रहे हैं सारे सबसेट के लिए? r इज इक्वल टू क्या है? एक ही एलिमेंट को हम हर सबसेट में लेना चाहते हैं, मतलब ए को हर सबसेट में लेना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स एलिमेंट कितने हैं? 1 है। r इज इक्वल टू 1। कौन सा एलिमेंट है जिसको हम, कितने एलिमेंट हैं जिनको हम सबसेट में नहीं लेना चाहते हैं? मतलब k की वैल्यू क्या है? 1। एक ही एलिमेंट है जिसको हम किसी भी सबसेट में नहीं लेना चाहते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे 2 की पावर 5 -1 -1 2 की पावर 3 8। इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं या हम मैनुअली कर सकते हैं। स्मॉल सेट हो तो, स्मॉल सेट का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट कम हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हो या नंबर ऑफ़ फिक्स एलिमेंट ज़्यादा हो, सेट का साइज भी ज़्यादा हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे कर सकते हैं। अगर इसी सेट के लिए अगर हमें बोल दिया जाए कि हर सेट के अंदर हमें ए भी चाहिए बट ई नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। मतलब 2 एलिमेंट को हम फिक्स कर रहे हैं और एक एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं, किसी भी सेट के अंदर, सब सेट के अंदर हमें नहीं चाहिए, तो के की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे 5 - 2 - 1 = 5 और 2 = 4। हमें 4 ही सबसेट ऐसे मिलेंगे जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगे कि ए भी हर सेट में होगा बट ई नहीं होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप उस डाउट को आप भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे क्लियर करने का। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट containing 2 even number। मतलब बोल रहा है कि इसके वो सारे सबसेट लिखिए, वो कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें कम से कम जिसमें 2 इवन नंबर होगा ही, मतलब ऐसे कितने सबसेट मिलेंगे जिसमें 2 इवन नंबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें उसमें ए बी सी डी ई, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स थे वो सेम टाइप के थे। यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था कि अलग अलग टाइप का एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट थे यहाँ पे। बट हमें जब इवन बोल दिया गया है कि हमें हर सबसेट के अंदर 2 इवन नंबर चाहिए ही, तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप के एलिमेंट हो गए। पहले टाइप का एलिमेंट हो गया ऑड, दूसरे टाइप का एलिमेंट क्या हो गया? इवन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे करेंगे? यहाँ पे इवन वाले इसको स्प्लिट कर लेंगे, हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। इवन नंबर हमारे पास कितने हो गए? 2 4 6। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। इसको n सपोज कर लेते हैं, n है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n है। ऑड नंबर वाले सेट को अलग स्प्लिट कर लेंगे हम, 1 3 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। इसको m सपोज कर लेते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। फॉर्मूला क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमें यहाँ पे बोला है एग्जैक्टली हमें 2 ही इवेंट चाहिए हर सेट के अंदर, हमें हर सबसेट के अंदर 2 इवेंट तो चाहिए ही, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, इवेंट नंबर, टोटल इवेंट नंबर कितने हैं 3, उनमें से 2 इवेंट चाहिए ही हमें हर सबसेट के अंदर। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रिमेनिंग टू की पावर रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे हमारे पास, और में 3 बचे, ठीक है। अगर इसके लिए फॉर्मूला लिखें तो 3C2 इंटू 2 की पावर रिमेनिंग एलिमेंट। हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 2 टाइप के एलिमेंट है, एक इवन है एक ऑड है। तो हम इवन वाले के लिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑड वाले के लिए हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एलिमेंट लिखा जा रहा है ये इवन को ना करके ऑड के लिए लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 2 एलिमेंट लेके ये जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा उसके लिए लिख देंगे, नहीं, ये दूसरे ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट के लिए है। हमारे दूसरे ग्रुप में रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे, 3 बचे हैं। इस ग्रुप के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। इस ग्रुप हमारे पास अब एलिमेंट कितने बचे हैं, 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती है, एग्जैक्टली 2 इवन वाला क्वेश्चन, एट लीस्ट 2 इवन, या एट मोस्ट 2 इवन। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली के लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। एट लीस्ट के लिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एट लीस्ट 2 इवन हमें चाहिए ही, तो हमें वहाँ पे 2 केस मिलेंगे कि वो सारे सबसेट जिसमें एग्जैक्टली 2 इवन हो, और वो भी सबसेट हमें चाहिए जिसमें 3 इवन हो। तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे, 3C2 एग्जैक्टली के लिए हम ऐसे करेंगे, एट लीस्ट के लिए हम ऐसे करेंगे 3C2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3C3 इंटू 2 की पावर 3। एट मोस्ट के लिए कैसे करेंगे, एट मोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इवेंट चाहिए। हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 इवेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाहिए, मतलब 3C1 इंटू 2 की पावर 3, 3C2 इंटू 2 की पावर 3। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इवेंट चाहिए हमें, तीसरा इवेंट नहीं चाहिए हमें सबसेट के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमारे पास एग्जैक्टली वाला है तो हमारे एक ही पार्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर हमारे पास एटलीस्ट का केस बन रहा है तो उसमें 2 केसेस बनेंगे, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट इवेंट वाले, एग्जैक्टली 3 इवेंट वाले, दोनों को ऐड कर लेंगे। एट मोस्ट के भी केस में हमारे पास नंबर ऑफ केस बनेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही लिए हैं, 3 में से 2 ही लिए हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 3 आ जाता है, हम प्लस करके आगे वाला भी ऐड कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे यही हमारा आंसर है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 3C2 को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 24 नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे जिनमें 2 इवन नंबर हमें मिलेंगे ही हर सबसेट के अंदर। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं हम। एग्जाम्पल, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या एलिमेंट बोल सकते हो यहाँ पे।
मतलब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या एलिमेंट। मतलब ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि ऐसे सारे, मतलब यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं पता हो तो हमारे कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर, जैसे हमारे पास ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं कि नहीं है, ये देखने के लिए इनका डिफरेंस निकालेंगे, वो 1 आना चाहिए। हमारे कितने भी नंबर हों, हम उनके बीच का अगर डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है तो वो कॉन्जिक्यूटिव बोले जाएंगे। जैसे 1 2 3, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 2 4, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, बट ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो, कि हमें वो सारे सबसेट चाहिए जिनमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना आए। ये सेट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो इस टाइप के सेट चाहिए। इसमें देखो, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए एलिमेंट, बट इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। अगर हम ये कहना चाहें कि 1 से लेके 6 तक हमारे पास एलिमेंट हैं, इनमें हमें कौन कौन से सेट चाहिए, अगर 1 आ गया, 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, 2 होता है, तो 1 आ गया तो हमें उस सेट के अंदर 2 नहीं चाहिए, फिर उस सबसेट के अंदर 2 नहीं चाहिए। अगर हमारे सबसेट के अंदर 2 ले लिया है हमने तो 1 और 3 नहीं चाहिए। हमने सबसेट के अंदर 3 ले लिया है तो 2 और 4 नहीं चाहिए, 4 ले लिया है तो 3 और 5 नहीं चाहिए। मतलब ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे अगर होगा तो। जैसे अगर हमारे पास 1 2 4 1 2 5 आ गया तो ये हमारा सबसेट नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये सबसेट हमारा नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 है और 2 भी है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो मतलब हमें इस टाइप का सबसेट चाहिए। तो कितने सबसेट मिलेंगे? इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये किसी स्पेशल सीरीज को फॉलो करता है। इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले सबसेट चाहिए होते हैं, फाइंड करने के लिए बोलता है, वो किसी पार्टिकुलर किसी सीरीज को फॉलो करते हैं। एक सीरीज होता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55। फिबोनाची सीरीज में ये F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, F3 बोलते हैं, F4 F5 F6 7 8 9 10। तो इस सेट के लिए जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जिसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सेट, उनको सबसेट चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर इसके इफ FN, अगर हम सपोज कर लें FN हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सबसेट इज टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सबसेट, देन FN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FN+2। ये FN दूसरा है, ये दूसरा है। यहाँ पे हम FN को क्या ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ले रहे हैं। कौन सा सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये कौन सा सबसेट होगा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव होगा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट। N क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एडवांस लेवल पे पूछा गया तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएगा जिसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, FN इज इक्वल टू FN+2। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलेगा हमें, यहाँ N इज इक्वल टू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, F6 इज इक्वल टू F6+2, मतलब
F8 हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 21। F6 कितना हो जाएगा 21। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ले लेते हैं इक्वल टू 21। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसमें ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसको फॉलो कर रहे हैं, फिबोनाची सीरीज को। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 10 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F12 आ जाएगा। F12 क्या होगा, इसके आगे का जो टर्म होगा वही हो जाएगा। अगर 8 एलिमेंट है तो यहाँ पे F10 आएगा। हमारा नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 55। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, अगर इफ A इज अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे 2n। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे 2n-1। फिर हमने देखा इफ A इज अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स देन, इसमें पहला क्या हमने देखा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ R एलिमेंट्स क्या हो जाएगा NCR। दूसरा क्या देखा हमने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट एट लीस्ट R एलिमेंट। उसको कैसे हम, उसके लिए हमने क्या देखा, एटलीस्ट के लिए हमने क्या देखा, K इज इक्वल टू R/N NC K। क्या देखा हमने, NC K। इसको ओपन करना हमें पता ही है। इसमें तीसरा क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट एट मोस्ट R एलिमेंट। इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा समेशन K इज इक्वल टू 0 to R/N/C/K। फिर हमने देखा इफ, फिर हमने क्या देखा, अगर हमारे पास इफ A इज अ सेट ऑफ n एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट containing R but not K एलिमेंट, R एलिमेंट K एलिमेंट। इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा 2n-R-K। फिर हमने देखा if A is a set
लाइक इस टाइप का सेट 4 5 6। तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो रहा है, तो इसके लिए हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने यही वाला फॉर्मूला देख लिया। इसके लिए तो हम डिटेल में देखे ही हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे NCR करते हैं इवन के लिए इंटू 2 पावर रिमेनिंग एलिमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को देखा हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन। जो फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन होता है कॉन्जिक्यूटिव और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाला, उसके लिए हमने देखा। तो हमने क्या देखा, हमारे पास अगर सेट के अंदर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n होगा। प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 पावर n माइनस 1 होगा। अगर हमारे सेट के अंदर n एलिमेंट है, अगर हमें किसी पार्टिकुलर के लिए 2 एलिमेंट के लिए पूछा है कितने टोटल नंबर ऑफ सेट बनाए जा सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एटलीस्ट 2 एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको ओपन करने के लिए हमें बताया कैसे ओपन करना है। अगर एट मोस्ट 2 एलिमेंट के लिए बोल रहा है, r एलिमेंट, r क्या है, वही जितना सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो इसके लिए हमें ओपन करने के लिए हमने ये बताया कि अपने अभी हमने देखा। उसके बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एलिमेंट को फिक्स कर रहा है, किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें ऐसा सेट भी दे सकता है जिसमें 2 टाइप के एलिमेंट हो, इवन या ऑड टाइप के, इवन और ऑड। तो उस टाइप के क्वेश्चन में अगर बोले कि हमें हर सेट के अंदर, हर सबसेट के अंदर 2 इवन चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ भी एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस आ सकता है, तो उसको हम प्लस करके ऐड करते जाएंगे। फिर हमने फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन देखा जिसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ सेट पूछेगा। तो हमने ये जितने भी टाइप देखे हैं, इन सब टाइप पे ये इसको छोड़ के इन सारे टाइप्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अपने नंबर ऑफ सबसेट के अंदर इन सबको इंक्लूड किए हैं। ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज होता है, इसीलिए हमारा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कहीं भी डाउट आए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप में वो डाउट भेज सकते हो, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और ये अभी जो हमारा ये लेक्चर है, इसका अगर नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।